हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जर एंड फील्ड्स, क्लास 12 का पहला चैप्टर। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप सबने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होता है, बहुत ही डेडिकेटली आप पढ़े होते हैं, नोट्स अच्छे से बनाते हैं, अच्छे से क्वेश्चंस करते हैं। बट आई होप कि ये मोटिवेशन आपका पूरे साल रहे, सारे चैप्टर्स आप इसी मोटिवेशन से करो। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, चार्जेस का नेचर कैसा होता है और चार्जेस बिहेव कैसे करते हैं। कुछ कुछ हम इसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे, जैसे बैलून्स को अगर हम रब करते हैं तो किस प्रॉपर्टी की वजह से वो दीवार से चिपक जाते हैं। अगर किसी ट्रक को चलना आना है तो उसके लिए बेल्ट हम नीचे क्यों लगाते हैं अर्थिंग वायर में। काफ़ी सारे रीजंस हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। मेरा नाम है दिव्य, मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ IIT मद्रास से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो शुरू करने से पहले आपके पास एक नोटबुक और एक पेन कंपलसरी है। ये फिजिक्स को करके सीखा जाता है और आई होप कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेस। चार्ज क्या होते हैं, चार्ज पढ़ेंगे। फिर चार्जेस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये भी एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। तो इतनी चीज़ें हम पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? चार्ज एट रेस्ट। बात समझ आई? मीन्स जो भी चार्ज हमारा रेस्ट पे है, मीन्स इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज है, स्टैटिक का मतलब रेस्ट है। जो भी चार्ज हमारा रेस्ट पे है वो कैसा बिहेव करता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चार्ज क्या है सर? ये चार्ज की डेफिनेशन देखते हैं। Charge is a fundamental property of matter which give rise to electric force and magnetic force between various objects. चार्ज क्या है? एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को हम फील कर पाते हैं वेरियस ऑब्जेक्ट्स के बीच में। इतनी बात क्लियर है? अभी सर फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब है इंडिपेंडेंटली स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल कौन सा है? 1 इलेक्ट्रॉन का। मतलब समझे? ये जो फंडामेंटल इंडिपेंडेंटली स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट करता है दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको फंडामेंटल बोलते हैं। अब आप कहेंगे सर क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स नाम के भी लोग होते हैं। हाँ, क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स होते हैं, बट ये 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन या 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीन्स इनकी कोई अपनी इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं है। ये भी किससे कंपेयर किए गए हैं? इलेक्ट्रॉन से। ये बात समझ में आ गई? चलिए, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो बेसिक सी है कि चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलॉम। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या मतलब? आपने कहा सर चार्जेस की डेफिनेशन तो बता दी, ठीक है। चार्ज कैसा होता है आपने ये बता दिया, बट चार्ज एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? हमने तो चार्ज देखा नहीं। अब कैसे मान लें सर चार्ज एग्जिस्ट करता है? तो उसके लिए हमने क्या किया है, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे जिसकी वजह से हम ये मानेंगे कि चार्ज एग्जिस्ट करता है, चार्ज का एग्जिस्टेंस है इस नेचर में। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव। बोल सकते हैं क्या? मे बी मे नॉट बी। मतलब चार्ज क्या होता है? चार्ज 2 नेचर के होते हैं बेसिकली। एक तो अट्रैक्टिव, दूसरा रिपल्सिव। बात समझ में आई? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो अट्रैक्टिव नेचर की वजह से हमने उसको पॉजिटिव बोल दिया, रिपल्सिव नेचर की वजह से हमने उसको नेगेटिव बोल दिया। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सर आपने कहा यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों लगाया? हम यहाँ पे P एंड N भी तो लिख सकते थे। हाँ, लिख सकते थे, बट यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब पता चलता है चार्जेस हैज एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज ईच अदर। चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसका मतलब अगर न्यूट्रलाइज करते हैं तो हमें मैथमेटिकली इसको प्रेजेंट करना होगा और उसके लिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन यूज करते हैं। अब लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड वाइस वर्सा। अब भाई ये बेसिक सी प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? आपस में अट्रैक्शन बनाते हैं। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव ये आपस में क्या करेंगे?
अट्रैक्शन करेंगे, बट वहीं पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। चार्जेस कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। बेसिक सी डेफिनेशन बचपन से पढ़ते आ रही है। इसका एक मॉडर्न तरीका क्या है, या कह दे अपडेटेड लेवल का तरीका। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, मींस मान लो ये कोई एक सिस्टम है और इस पे दो चार्ज हैं, Q और Q नॉट। अगर हम कुछ हलचल कर भी दें इसमें, तो नेट चार्ज है दैट विल ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आता है विच चार्ज इज इजी टू ट्रांसफर एंड व्हाई। क्या मतलब, कौन सा चार्ज इजी है ट्रांसफर करने में और क्यों। ये देखो क्या कर रहा है, आंसर ढूंढ रहा है इसका, इसे मिल नहीं पा रहा है। आइए हम लोग इसकी हेल्प कर देते हैं। अब बताओ, इसका मतलब मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। कौन सा आसान है? आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आसान है, पढ़ते आ रहे हैं। क्यों आसान है? क्योंकि इसके मोबिलिटी आसानी से हो जाती है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। किसकी मोबिलिटी? इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी बहुत आसानी से हो जाती है कंपैरिजन टू प्रोटॉन। क्यों? ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, तो क्या सर प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता? होता है। किसमें होता है? जहां पे न्यूक्लियर रिएक्शंस प्लेस कर रही होंगी। कौन सी? न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही होंगी, वहां पे हमारा प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, वहां पे हाई एनर्जी लगती है, वहां पे हमारा प्रोटॉन भी निकलने लगता है। अगली स्लाइड। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। वही लास्ट प्रॉपर्टी का यूज है। तो यहाँ पे 6 और ये 5 प्लस क्यू, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। 1 क्या है? कूलाम। कभी मत भूलना, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम एसआई यूनिट्स लिखना भूल जाते हैं और उसके चक्कर में हमारा नंबर गलत हो जाता है, भले ही आंसर हम सही करके आ गए हों। कई बार होता है ये चीज, इसको बहुत ध्यान से रखिएगा, खासकर फिजिक्स में। क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे फिक्स्ड क्वांटिटी, मींस जैसे भी हमारी क्वांटिटी है वो फिक्स्ड है। क्या मतलब है सर इसका? द स्मॉलेस्ट चार्ज विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली चार्ज इज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अभी पढ़ के आए हैं कि सबसे छोटा चार्ज है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, वो कौन सा है? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब क्या होगा कि जितने भी चार्जेस हैं वो सारे चार्जेस किसके मल्टीपल होंगे? इलेक्ट्रॉन के। क्यों? सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज, जैसे छोटा कोई चार्ज हो ही नहीं सकता फंडामेंटली, तो जितने अदर चार्जेस होंगे वो सारे इसके मल्टीपल होंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट आपके पास में 2 लाख रुपए हैं, एक 2 लाख रुपीज। मैंने कहा 26 रुपए हैं, 28 रुपए हैं। ये सारे रुपए किसके मल्टीपल हैं? 1 रुपए के मल्टीपल हैं। मीन्स जितने भी रुपए हैं ये फंडामेंटली किसके मल्टीपल में है? 1 रुपए के मल्टीपल में। तो एक क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है पैसे की। तो जितना भी पैसा एग्जिस्ट करेगा इंडिपेंडेंटली वो इसका मल्टीपल होगा 1 का। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन चाहे जितने चार्जेस में एग्जिस्ट कर ले, वो मल्टीपल किसका होगा? अपने 1 इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ पे क्यू क्या है? नेट चार्ज। क्या है हमारा? नेट चार्ज। और ये क्या है हमारा? एन। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या है? वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। जो भी हमारा नेट चार्ज होगा वो फंडामेंटल के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। इंटीग्रल मल्टीपल क्या मतलब है? वो -1 में भी हो सकता है, +1 में भी हो सकता है, इसीलिए हमने इसको इंटीग्रल मल्टीपल कहा, रियल नंबर में नहीं कहा। पॉइंट में नहीं हो सकता चार्ज, हमेशा ध्यान रखना। चार्ज नेवर बी इन पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये चार्ज नहीं है, ये क्या है? चार्जेस आर नॉट पॉसिबल। ये गलत लिखा हुआ है।
विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस आर नॉट पॉसिबल, कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पे नॉट पॉसिबल में क्या हम करेंगे, Q इज इक्वल्स टू एन ई, मीन्स कौन कौन से चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो नेट चार्ज हमारा दिया हुआ है, Q गिवन है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू गिवन है, हाँ निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो n के लिए क्या करेंगे, n इक्वल टू क्यू बाई ई। तो पहला चार्ज अगर हम देखें तो पहला क्या पॉसिबल है, तो देखते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, सेम, ये पूरा कट जाएगा, पूरा कट पिट के कितना आएगा, दैट इज 1। 1 एक इंटीग्रल मल्टीपल है, यस। ये चार्ज एग्जिस्ट करता है, हाँ। क्या इस पे टिक करा जाए, नहीं, क्यों, यहाँ पे हमने क्या पूछा है, नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू देनी है, जो चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो सर ये तो पॉसिबल है, हाँ तो इसकी वैल्यू नहीं देंगे, सिंपल। अब आती है बात अगले चार्ज की। अब -18, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, -1, -1 कैसा है, ऊपर जाएगा, ये वैल्यू 10 हो जाएगी। 10 क्या है, एक मल्टीपल है, यस सर। ये भी नहीं होगा, नहीं होगा सर। अगला ऑप्शन आओ देखते हैं, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है भाई, अगला ऑप्शन बोल रहा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -20, -20 जब ले जाओगे तो ऊपर आएगा 10 की पावर -1, और -1 जब नीचे जाएगा 0.1, यस, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा इंडिपेंडेंटली, एंड दिस इज माय आंसर। क्या आगे बढ़ जाए, नहीं, मैंने क्या कहा है, चार्जेस आर नॉट पॉसिबल, मे बी मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट। अगला आता है, तो 4.5 को अगर हम 1.6 से डिवाइड करें, 1.6 क्यों, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो हम क्या देखेंगे इसमें, ये जो वैल्यू है ये हमारी पॉइंट्स में आ रही है, मीन्स ये भी नहीं कट रही, नहीं कट रही, हाँ ये भी एग्जिस्ट करता है, इसमें इस क्वेश्चन में, मीन्स नॉट पॉसिबल की वैल्यू में ये भी एग्जिस्ट करेगा। मेथड ऑफ चार्जिंग, ये एक नया टॉपिक है, मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या मतलब, सर हमने देखा चार्ज की प्रॉपर्टीज, चार्ज कैसा होता है, कैसे एग्जिस्ट करता है, किस किस फॉर्म में होता है, बट सर इसको लाते कैसे हैं, आइए वो देखते हैं। तो चार्ज को हम ला नहीं सकते, चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से चार्ज करते हैं, फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं, कंडक्शन से चार्ज कर सकते हैं, और इंडक्शन से चार्ज कर सकते हैं। आइए देखते हैं फ्रिक्शन क्या होता है। When two objects are rubbed together, then one object extracts some electron from the other, leaving it with excess of electron and other deficient. Due to this, both are oppositely charged. मतलब हमने दो बॉडीज को रब किया, रब करने पे क्या हुआ, एक बॉडी जिस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे उससे निकल के दूसरी बॉडी पे आ गए, और ये कैसे आए, फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ने की वजह से, रगड़ने की वजह से क्या हुआ, हीट जनरेट हुई, हीट से बॉन्ड लूज हुए इलेक्ट्रॉन के, और जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे वहां से निकल के दूसरी वाली बॉडी पे चले गए। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है कंडक्शन की। व्हाट इज कंडक्शन, कंडक्शन चार्जिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज टू अ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द चार्जिंग डिवाइस एंड द ऑब्जेक्ट बीइंग चार्ज्ड। अब कंडक्शन क्या करता है, कंडक्शन मान लो कि मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इन दो ऑब्जेक्ट को जब हम टच कराएंगे, कंडक्शन चार्जिंग कब होगी, जब हम दो बॉडी को पास में लाएंगे, पास में लाते ही एक दूसरे के चार्जेस आपस में शेयर हो जाएंगे, और एक स्टेट आएगी इक्विलिब्रियम की, जब ट्रांसफर रुक जाएगा तो हम कहेंगे हाँ कंडक्शन हो गया है। बात समझ में आई। अगला इंडक्शन। पर इंडक्शन क्या होता है, redistribution of charges inside a conductor in the presence of external field. It uses the principle of electromagnetic induction to make this happen. कंडक्शन क्या करता है, कंडक्शन में हमारे जो चार्जेस हैं पहले से ही अलाइन हुए होते हैं, और इंडक्शन क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है। इसमें हम चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे, मान लो एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है, ये एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, आपस में पास आते ही क्या होगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा,
टच नहीं कराएंगे हम तब भी ये अट्रैक्ट कर लेगा। बट मान लो एक न्यूट्रल चार्ज बॉडी है, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है, इसके पास आते ही क्या होगा, नेगेटिव के इस चार्ज के, इस बॉडी के नेगेटिव चार्ज पीछे जाने लगेंगे और पॉजिटिव चार्ज आगे आने लगेगा। बिना टच किए चार्जेस रीअरेंज हो रहे हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ, इंडक्शन की वजह से, बिना टच किए हुए। एक बार और रिवाइज करते हैं। अगर किसी बॉडी को हम दूर से ऑब्जर्व करते हुए फील्ड जनरेट हो रही है, कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इंडक्शन होगा। अगर उसको हम टच कर ले रहे हैं दैट इज कंडक्शन। अगर उस पर हम हीट जनरेट कर रहे हैं दैट इज फ्रिक्शन। पढ़ते हैं आइडियल केस ऑफ कंडक्टर। आइडियल केस ऑफ कंडक्टर क्या होता है, मान लो किसी भी एक बॉडी के पास में क्यू चार्ज है, एक बॉडी के पास में मास सेम है, m है इसका मास m है, इसके पास नेट चार्ज न्यूट्रल में है, ये कोई चार्ज नहीं है, और ये इसके पास एक क्यू चार्ज है। हमने दोनों बॉडी को आपस में टच करा है, मान लो ये दो बॉडी है सेम मास की, आइडियल है। अभी ये तो फिलहाल ये आइडियल नहीं है, बट मान लो ये आइडियल है। इनको हमने टच कराया, टच करने के बाद में जब इनको अलग करेंगे इन पर चार्ज क्या होगा। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मान लो ये दो बॉडी हैं और हमने इनको एक सिस्टम मान लिया, और नेट चार्ज टोटल कितना है, Q। अगर ये टच करता है, टच करने के बाद में अलग होता है, तो इंडिविजुअली हमने कहा इक्विलिब्रियम पे स्टेट आ जाती है कंडक्शन में। कंडक्शन कब तक चलता है, जब तक दोनों बॉडीज पे चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता। अब क्या होगा, हर एक बॉडी पे कितना चार्ज होगा, Q/2 प्लस Q/2। ये हमारा नेट सिस्टम का चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आई। अगला, फाइंड द चार्ज ऑन बोथ आफ्टर टचिंग ईच अदर। मीन्स ये 10 कूलम का चार्ज है, ये 20 कूलम का चार्ज है। इन्होंने टच किया, टच करने के बाद में नेट चार्ज टोटल कितनी बॉडी पे आया, आइए वो देखते हैं। टच करने, मान लो नेट चार्ज कितना है इनका, 30 कूलम। इन्होंने टच किया, दोनों बॉडी ने टच करने के बाद में इनकी इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई। इक्विलिब्रियम की स्टेट पे क्या होगा, कितने हैं, नंबर ऑफ बॉडीज 2, एक पे कितना होगा, 15 कूलम का चार्ज। बात समझ में आई। 15 कूलम का इस पे होगा, 15 कूलम पे इसका होगा, सेम साइज। डिस्चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब बात आती है डिस्चार्जिंग की। हमने मेथड ऑफ चार्जिंग तो पढ़ लिया, अब बात आती है सर कंडक्शन से डिस्चार्ज कैसे होता है। ये क्या बात है, नहीं, अभी तक तो हम सर चार्जिंग पढ़ते आ रहे थे। आपने ट्रक्स देखे होंगे, ट्रक्स क्या होता है, ट्रक्स जब रोड पे चलते हैं, ट्रक जब हमारे रोड पे चलते हैं तो क्या होता है कि कई सारे एयर फ्रिक्शन इस पे लगता है, बहुत ज़्यादा। ड्राइंग पे हंसना मत, बस एक इमेजिन कर लो, ये ट्रक है तुम्हारी, ये जब ट्रक चलती है तो इस पे क्या होता है, एयर फ्रिक्शन लगता है बहुत ज़्यादा है। एयर फ्रिक्शन की वजह से ये बॉडी चार्ज हो जाती है। तो जब ये बॉडी चार्ज हो गई तो इसके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कुछ ना कुछ प्रोटॉन्स आएंगे। तो इसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर हम इनको किसी और बॉडी से टच कराते हैं, स्पार्क क्रिएट कर सकते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मानते हैं कि हमारी धरती माता अर्थ के पास में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। क्या है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो हमने क्या करा, इस बॉडी से एक चेन को कनेक्ट कर दिया धरती में। तो जितना भी चार्ज बॉडी पे आया, अब क्या होगा, वो सारा चार्ज इसके थ्रू चला जाएगा अर्थ में, और ये बॉडी हमारी न्यूट्रल स्टेट में हो जाएगी। आई बात समझ में, आगे बढ़। कैन अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। बताओ, ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, बेसिकली आसान है, टिपिकल एनालिसिस है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। कैन अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट? इफ yes or no, then why? ठीक है, रीजन के साथ अपना आंसर कमेंट करेंगे कि अगर हाँ है तो क्यों हो रहा है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं हो रहा है। थैंक यू। आज का लेक्चर समाप्त हुआ यहीं तक का। आज हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़े, चार्ज का इंट्रोडक्शन पढ़ा, क्वांटाइजेशन पढ़ा, मेथड ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग पढ़ा। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा।
उम्मीद है कि आप इससे काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, अपनी बुक से क्वेश्चन करिए और क्वेश्चन नहीं बनता है तो मुझे इन्फॉर्म करिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।